राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, साइकिल का व्हील, क्लॉक का डायल, पिज्जा, सन, मून, कॉइन, रोटी, चपाती, रिंग, इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है सर्कल। क्या आप जानते हैं सर्कल सिर्फ एक शेप नहीं है, वो एक बहुत ही पावरफुल मैथ्स का कॉन्सेप्ट है और आज हम इसे बहुत ही इजी वे में सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th गणित मंजरी चैप्टर 5 सर्कल। आई एम अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि सर्कल क्या होता है, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड, आर्क, सेगमेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि आखिर सर्कल होता क्या है। सर्कल एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, ये आप सेट ऑफ पॉइंट्स देख सकते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो, तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो सर्कल क्या है, एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो हम पॉइंट्स 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 बन के वो सर्कल बन रहा है। ठीक है, सो सर्कल एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स है जो एक फिक्स पॉइंट मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, मतलब रेडियस हमेशा सेम रहता है। तो ये हुआ रेडियस। एंड डायमीटर क्या होता है, हम देखते हैं डबल ऑफ रेडियस, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। कॉर्ड की बात अभी हमने नहीं की है। सो ऐसा कॉर्ड क्या होता है, सबसे पहले कॉर्ड एक ऐसा लाइन होता है या लाइन सेगमेंट होता है जो एक सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करे, सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करे। तो ये जो आप रेड लाइन देख सकते हैं, ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करे, ये भी सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करे, ये भी सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करे। लेकिन ये जो आप डायमीटर देख रहे हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है। एंड डायमीटर जो है ट्वाइस रेडियस होता है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। ओके, रेडियस इज डिनोटेड बाय आर, डायमीटर इज डिनोटेड बाय डी। ठीक है, अब कॉर्ड क्या होता है हमने बात कर ली है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करे। ठीक है, अब आर्क क्या है हम बात करते हैं। आर्क क्या होता है, ये जो सर्कल है, एक सर्कल हमने लिया, इसका कोई भी एक टुकड़ा, पार्ट, अगर ये पार्ट हमने लिया, ये भी एक आर्क कहलाएगा, ये पार्ट भी एक आर्क कहलाएगा। ओके, तो सर्कल जो है उसमें उसको अगर हम टुकड़े टुकड़े कर दे, उसमें बहुत सारे जो पार्ट्स होंगे वो आर्क होगा। ठीक है, अब सेक्टर्स क्या होता है, सेक्टर्स मतलब पिज्जा का पीस, वन पीस ऑफ पिज्जा। ठीक है, इसको हम सेक्टर बोलेंगे। मतलब सेंटर से जब भी हम एक ऐसा दो, कोई भी दो रेडियस लेते हैं जो ऑफ कोर्स वो सर्कल के ही किसी पॉइंट पे वो लाई करेगा वो रेडियस, तो उन दो रेडियस के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर्स। तो सेक्टर्स क्या होते हैं, पिज्जा का एक स्लाइस। ठीक है, अब सेगमेंट एक और टर्म आता है यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट्स क्या होते हैं हम देखते हैं। अगर किसी सर्कल में एक कॉर्ड हमने डाला, ठीक है, तो कॉर्ड और सर्कल का जो आर्क है, सर्कल के बीच का जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेगमेंट। ठीक है, तो सेक्टर और सेगमेंट में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। सेक्टर को जस्ट पिज्जा का एक स्लाइस समझिए, और सेगमेंट क्या है, कॉर्ड के कॉर्ड और सर्कल के बीच का जो एरिया है ये है सेगमेंट। क्लियर। सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल हम देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक इंपॉर्टेंट चीज, हाउ मेनी सर्कल्स, एक दो दो चार कितने भी अगर हम सर्कल्स लेते हैं, आप देखिए ये कितने भी सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ दो ही पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये वन सर्कल, टू सर्कल, थ्री सर्कल, फोर सर्कल लिया, लेकिन सारे सर्कल एक दूसरे को सिर्फ दो ही पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कभी भी अगर तीन ऐसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम लेते हैं, यूनिक सर्कल ही पास करेगा थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, जो एक ही लाइन में हो तीन पॉइंट्स, उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट जो तीन पॉइंट्स जो एक लाइन में ना हो, तो ऐसे तीन पॉइंट्स ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ऐसे तीन पॉइंट्स जो है, कभी भी उनके थ्रू एक ही सर्कल, एक यूनिक सर्कल ही पास कर सकता है, नॉट मोर देन वन। ओके, और यहाँ पे कुछ और भी कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपर्टीज हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अगर कोई सर्कल है जिसमें ये कॉर्ड है और ये भी एक कॉर्ड है, और ये कह रहे हैं कि ये जो कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड सी डी के इक्वल है, अगर ए बी इक्वल्स टू सी डी, अगर ऐसा है, सो इन दैट केस इसका मतलब क्या होगा, सी डी के इक्वल अगर ए बी है, तो
AB और CD जो है वो इक्वी डिस्टेंस होगा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होगा। क्यों? अब हम इसको प्रूव करके देख सकते हैं कि ये सेंटर है, सेंटर से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर रहेगा कॉर्ड के, सेंटर से कोई भी लाइन अगर हम परपेंडिकुलर लेंगे कॉर्ड के तो वो दैट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। कैसे? चलिए हम प्रूव करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से इसको जॉइन करते हैं, इसको जॉइन करते हैं। ये अगर हमने परपेंडिकुलर ले लिया राइट एंगल, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों रेडियस है, ये कॉमन है, ठीक है, और ये राइट एंगल दोनों में है। मीन्स क्या, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स बने, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब अगर इस पॉइंट को हम O लेते हैं और इसको यहाँ पे अगर हम M लेते हैं, तो OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB। क्लियर? तो इसमें सारे लाइंस इक्वल होंगे, मतलब ये MB और MAB इक्वल होगा, ठीक है। इसमें भी हम सिमिलर तरीके से हम कर सकते हैं, परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्ट करेगा तो बाइसेक्टर हुआ, इक्वल मतलब मिड पॉइंट रहेगा, वो जो भी परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा। अब ये दो कॉर्ड्स अगर ऐसे गिवन है कि ये AB और AC, तो इसको हम जॉइन कर सकते हैं ऐसे ऐसे, इसको भी जॉइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 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 इक्वल है, मतलब ये दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल है। साइड 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 प्रॉपर्टी के थ्रू, मतलब ये AB अगर CD के इक्वल है, OA जो है OC के इक्वल है, और OB जो है OD के इक्वल है, तो साइड 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 प्रॉपर्टी के थ्रू ट्रायंगल OAB जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल OCD, ओके। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सारी चीजें इक्वल होगी। ये AB और CD जो इक्वल है, तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, मतलब ये पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल होगा, और ये जो है ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। मतलब ये चार चार मतलब अगर इसे हम M लेते हैं और इसे N लेते हैं, तो AN BN AN इक्वल्स टू BN, क्योंकि मिड पॉइंट लिया हाफ किया, इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू DM। ये चारों इक्वल होंगे, क्योंकि अगर AB इक्वल्स टू CD है तो हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD, राइट। तो ये चारों इक्वल है, तो चलिए हम ये दो ट्रायंगल्स लेकर चलते हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, ठीक है। तो इन दो ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे तो हमारे पास बेसिकली इन ट्रायंगल ONB एंड ट्रायंगल OMC। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि MC के इक्वल NB है, और ये जो है ये दोनों इक्वल ही हैं क्योंकि रेडियस है और ये परपेंडिकुलर है। तो राइट एंगल RHS प्रॉपर्टी के थ्रू, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो प्रूव्ड कि ON जो है वो OM के इक्वल है, राइट। इट मीन्स क्या कहता है कि अगर AB इक्वल्स टू CD है, अगर दो कॉर्ड हैं जो दोनों इक्वल हैं, दो कॉर्ड AB और CD इक्वल हैं, तो हमेशा वो इक्वी डिस्टेंस रहेंगे सेंटर से इक्वी डिस्टेंट ही रहेंगे, वो दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल रहेगा। जैसे ON जो है डिस्टेंस AB का डिस्टेंस सेंटर से, और OM जो है CD का डिस्टेंस सेंटर से है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब वो दोनों इक्वी डिस्टेंट है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप इस वीडियो को वापस देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।